ओम शांति। जरा सोचिए, एक इतनी नन्ही सी अदृश्य शक्ति मतलब आत्मा, ये कैसे इस पूरे इतने बड़े शरीर को चलाती है ना? कमाल की बात है ये। हाँ, तो आज 15 अगस्त 2025 की मुरली का जो सार है वो इसी गहरे रहस्य पर आप कह सकते हैं रोशनी डालता है। उसका मूल विचार ही ये है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। बिल्कुल। तो आज की हमारी जो ये पड़ताल है वो इसी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी, है ना? जी हाँ। हम समझेंगे कि भाई आत्मा की ये यात्रा क्या है, परमात्मा यानी शिव बाबा से उसका क्या रिश्ता है, और खुद को आत्मा समझना ये इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। ये सोचना ही मतलब कितना विस्मयकारी है कि इतनी छोटी सी आंखों से न दिखने वाली आत्मा, बिल्कुल अदृश्य, हाँ, वो इतने बड़े शरीर को जीवन दे रही है। और स्रोत कहता है कि इस आत्मा में वो 84 जन्मों का एक अविनाशी पाठ है। जी, एक ऐसा पाठ जो कभी मिटता नहीं। हाँ, शरीर तो देखो बदलता रहता है, पर आत्मा का ये सफर वो जारी रहता है। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि आत्मा सिर्फ यात्री नहीं है, वो करता है। अच्छा, करता? हाँ, मतलब करने वाली। आत्मा ही इस शरीर रूपी रथ को चला रही है। इसीलिए सुबह सुबह इसी आत्मस्वरूप पर ध्यान देने को कहा गया है, ताकि वो देह अभिमान न रहे। बिल्कुल, ताकि हम शरीर के अभिमान से निकलकर आत्मा के स्वाभिमान में टिके। ये सुनना बोलना जो भी हम कर्म करते हैं, हाँ। वो सब आत्मा ही शरीर के द्वारा करती है। अच्छा, श्रुत में एक वो सवाल जवाब भी था बड़ा दिलचस्प कि शिव बाबा यानी परमात्मा को किस चीज की प्रैक्टिस है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जवाब मिलता है आत्माओं को ज्ञान के रत्नों से सजाने की। जी। उन्हें शरीर सजाने की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो अशरीरी हैं। उनका अपना कोई शरीर ही नहीं है। हाँ, वो तो ज्ञान देने के लिए एक शरीर जैसे उधार लेते हैं। मुरली में आता है ना, किराए का मकान। हाँ बिल्कुल। और उन्हें पतित पावन भी कहा गया है। जी हाँ, पतित पावन यानी वो जो गिरी हुई अशुद्ध आत्माओं को भी फिर से पवित्र बनाते हैं। सही। वो ज्ञान, शांति और पवित्रता के सागर हैं, और मनुष्यों या देवताओं से अलग केवल वही है जो सदा पवित्र रहते हैं। अच्छा। इसीलिए उनकी जो सलाह है, जिसे श्रीमत कहते हैं, वो किसी भी नाशवान शरीरधारी की राय से आपका ये बहुत ऊंची है, अविनाशी है। मतलब वो लंबे समय तक गाइड करती है। जी, आधा कल्प तक, बहुत लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अच्छा, और जब आत्मा ही कर्म कर रही है जैसा आपने कहा, हाँ, तो फिर वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, है ना? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ लक्ष्य बताया गया है कि पिता परमात्मा के समान मीठा बनना है। जी, मीठा। ऐसा मीठा कि सबसे सुख की बात करें, सबको सुख दें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसे अकर्तव्य कहा गया है, मतलब जो करने योग्य नहीं है। बिल्कुल। और खुद को लगातार जांचते रहना है, ये जरूरी है। हाँ, ये जांचना जरूरी है। और ये बात सीधी जुड़ती है आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया से। अच्छा, शुद्धि से कैसे? स्रोत बताता है कि विकार जो हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, इनसे आत्मा खारी या कह लीजिए नमकीन हो जाती है, मतलब अशुद्ध। हाँ। तो ये ज्ञान जो है वो इन विकारों को धोकर आत्मा को फिर से मीठा यानी पवित्र बनाता है। जैसे गंदा पानी साफ हो जाता है। बिल्कुल। इस तरह आत्मा तमो प्रधान यानी अशुद्ध अवस्था से सतो प्रधान यानी पूरी तरह पवित्र अवस्था की ओर बढ़ती है। तो ये तो हुई अंदर की सफाई की बात, लेकिन स्रोत हमें एक कदम और आगे ले जाता है। हाँ, वो बाहरी दुनिया से जुड़ाव कम करने की ओर। हाँ, जिसे नष्टो मोहा या मोह से मुक्ति कहा गया है। ये क्यों जरूरी है? मोह क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये दुनिया और ये शरीर, ये दोनों ही अस्थाई हैं, नाशवान हैं, टिकने वाले नहीं। स्रोत में वो मोह जीत राजा की कहानी का भी जिक्र आता है, जिसने मोह पर जीत पाई थी। ये एक तरह से आज की जो मोहग्रस्त दुनिया है, जिसे रावण राज्य कहा गया है। हाँ, रावण राज्य, और आने वाला जो मोह मुक्त स्वर्ण युग है, राम राज्य, उनके बीच का फर्क दिखाता है। तो ये वैराग्य का मतलब क्या है? मतलब सब कुछ छोड़ देना, उदास हो जाना? नहीं नहीं, उदासीन होना नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता और इस दुनिया की क्षण भंगुरता को ठीक ठीक समझना। अच्छा। इसी समझ से फिर वापस घर जाने की, यानी आत्माओं के मूल निवास परम धाम जाने की तैयारी होती है। समझ गया। और इस बड़े बदलाव के लिए जाहिर है मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ तो करना ही होगा। अभी का जो समय चल रहा है संगम युग,
मतलब वो विशेष समय जब पुरानी दुनिया बदलकर नई बन रही है। जी इसे कौड़ी जैसे जीवन को हीरे जैसा बनाने का एक सुनहरा मौका बताया गया है। बिल्कुल, जैसे ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान की नदियां निकलती हैं, हाँ, वैसे ही हमें भी उस ज्ञान को धारण करके मूल्यवान बनना है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, नर से नारायण बनना। नर से नारायण, वाह। जी, और इसके लिए करना क्या है? पिता परमात्मा के जो निर्देश हैं यानी श्रीमत, उस पर लगन से चलना है। अच्छा, अपनी उन्नति का रोज हिसाब किताब रखना है, अपना चार्ट देखना है और दूसरों की भी मदद करनी है, जैसे अंधों की लाठी बनना। दूसरों की मदद। हाँ। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि जिनका भक्ति मार्ग का आधार पक्का रहा है, जिन्होंने पहले भी ईश्वर को याद किया है, वो इस ज्ञान को शायद ज्यादा आसानी से अपना पाते हैं, धारण कर पाते हैं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। धारणा के लिए मुख्य बिंदु क्या रहे? जी। पहला तो ये कि पिता परमात्मा जैसा मीठा बनना है, सबको सुख देना है और कोई भी गलत काम मतलब अकर्तव्य नहीं करना। बिल्कुल सही। और दूसरा इन नाशवान चीजों के पीछे परेशान नहीं होना है। हाँ, बल्कि मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपने जीवन को हीरे जैसा मूल्यवान बनाना है। इसमें आलस्य या गफलत नहीं करनी। बहुत अच्छे। और आज का वरदान भी इसी से जुड़ा है। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि निश्चिंत। हाँ, कहा गया है कि चिंता तो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है, लेकिन जिसका निश्चय पक्का है, अचल है, हाँ, उसकी विजय निश्चित है और विजयी आत्मा हमेशा निश्चिंत रहती है। वाह। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। दूसरों के गुणों को देखना। जी, विशेषताओं पर ध्यान देना। और अव्यक्त इशारे हैं, परमात्मा के प्यार का अनुभव करो, पिता से सभी रिश्तों का सुख लो और उनके स्नेह में ऐसे समा जाओ कि उनके समान बन जाओ। बाप समान बनना। अच्छा, एक अंतिम विचार। ये स्रोत कहता है कि आत्मा में 84 जन्मों का पूरा चक्र अंकित है। जी। जरा सोचें, अगर हमारे अंदर वाकई इतने जन्मों का एक इतना विशाल व्यक्तिगत इतिहास समाया हुआ है, तो इस बात की रोशनी में हम अपने आज के दिन को, अपने आज के कर्मों को शायद किसी अलग नजरिए से देख सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।